टेट 2014 मैथ के साल का अध्ययन कराएंगे। और जैसा कि मैं यूट्यूब पे था, लेकिन विगत कोरोना के कारण यूट्यूब पे नहीं आ सका, लेकिन अब चूँकि टीटी की परीक्षाएं नज़दीक आ रही हैं, इसलिए हम जितने भी 2011 से लेकर अब तक जो भी टीटी हुआ है, मैथमेटिक्स के हर क्वेश्चन का सॉल्व हम आप लोगों को देंगे। उसी के सिलसिले में आज हम 2014 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। देखिए 2014 का पेपर है, इसको हम आपको हल कराएंगे और आप लोग डेली इसको देखिए और मैथमेटिक्स को तैयार करिए, क्योंकि गणित जिसका सही हो जाता है वो टीटी में पास हो जाता है। आइए, पहला क्वेश्चन इसमें है, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? कितनी परिमेय संख्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा, आप लोग जानते ही हैं, किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो अनंत परिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्या होती है। किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यदि 65 और 117 का HCF, यदि 65 और 117 का HCF 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो, दर्शाने योग्य हो, तो यम का मान बताओ। तो यम का मान बताओ। यदि 65 और 117 का HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एच से हाईएस्ट, सी से कॉमन, एफ से फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। यदि 65 और 117 का मासा 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो, तो यम का मान बताओ। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले 65 और 117 का मासा निकालेंगे। तो 65 और 117 का मासा, 65 और 117 का मासा आराम से निकाल लेंगे। एक बार गया, दो बचा, 52, एक बार 52, 3, 1 के बाद में 52, 13 चौका 52। इस प्रकार से 65 और 117 का मासा हमारा आ गया 13। 65 और 117 का मासा आ गया 13। अब कह रहा है कि 65m माइनस 117 के रूप में दर्शाने योग्य हो, तो कुछ नहीं करना है, सीधा 65m माइनस 117 बराबर मासा मेरा 2 आया है, इसलिए 65m, सॉरी मासा 13 आया है, इसलिए 65m बराबर 13 प्लस 117, इसलिए 65m बराबर 130 के, इसलिए m बराबर 130/65 के, इसलिए m बराबर 2। अतः m का मान इसमें कितना आ गया, 2। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस प्रकार से m का मान हुआ 2। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन इसका है, एक परिमेय संख्या 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का
गुणात्मक प्रतिलोम होगा, गुणात्मक प्रतिलोम होगा। एक वर्गीय संख्या 5/19 हुआ इसके योज्य प्रतिलोम। देखिए, चाहे योज्य प्रतिलोम कहा जाए और चाहे योगात्मक प्रतिलोम कहा जाए, दोनों चीज एक ही होती है। तो 5/19 है, तो 5/19 का जब हम लिखेंगे योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, तो कुछ नहीं करेंगे, चाहे योज्य प्रतिलोम पूछे या कभी कभी इसको योगात्मक प्रतिलोम भी बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम कहे या योगात्मक प्रतिलोम, आपको कुछ नहीं करना है, बस संख्या के आगे सीधे हम लगा देंगे माइनस, तो हो जाएगा -5/19। एक परिमेय संख्या 5/19 या इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का, यानी कि सीधा हो गया एक संख्या यानी 5/19 और इसके योज्य प्रतिलोम का गुणनफल यानी कि 5/19 में -5/19 से गुणा कर देंगे। तो हम जानते हैं 55 25 और 19 को गुणा होगा तो सीधा आ जाएगा 361। और का गुणात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है, तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब सीधा होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है 1/m, यानी सीधा इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा 1/-25/361। तो ये सीधा हो जाएगा -361/25। तो दैट इज हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया आंसर, -361/25 हमारा आ गया आंसर। इस प्रकार से आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, चौथा सवाल, 5.47 गुणे 5.47 माइनस 4.53 गुणे 4.53 बटे 0.94 माइनस 14.50 बटे 7.25 का सरलीकृत मान है। कुछ नहीं लगाएंगे, सीधा इसमें लगाएंगे। देखिए a² - b² वही फार्मूला आप जानते हैं, a² - b² बराबर a कोष्ठक में a - b, a कोष्ठक में a + b। कैसे करेंगे, आपके सामने पेपर है, सीधा करेंगे तो ये हो जाएगा a कोष्ठक में 5.47 प्लस 4.53 और दूसरे में हो जाएगा 5.47 ऋण 4.53 बटे आपका ये 0.94 और इसके बाद माइनस करेंगे इधर 14.50 बटे 7.25 है। इसको अगर हम काटेंगे सीधा, ये देखिए कुछ करना ही नहीं है, 7.25 है, एक अंडम काट देंगे, एक गुना काट देंगे यहाँ पे, तो सीधा यहाँ पे बचेगा 2 और इसके बाद में इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10 हुआ, 5 4 9 1 10 हुआ, 5 4 9 1 10 हुआ, यहाँ पे 10 आ गया। और इसको जब घटा देंगे आपका इधर ये घटाएंगे इसमें से, तो 7 में से 3 का 4 और 14 में से 5 गए 9, ये 0.94 ही बचा। इसके बाद ये बटे 9.4 और माइनस आपका 2 चल रहा है, इससे ये कट गया तो सीधा बच गया 10 ऋण 2 बराबर हमारा उत्तर कितना आ गया इसका, हमारा आंसर आ गया इसका 8। ये भी आंसर हो गया। आइए अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5।